आज का जो सेशन है दोस्तों, मॉर्निंग मसाला सेशन, ज्यादातर ये सेशन ऐसे लोगों के लिए होता है जो हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन है। ज्वाइन है कहने का मतलब ये कि उन्होंने प्लान देख लिया है, प्लान देखने के बाद में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। वो लेवल कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, जिस भी लेवल से वो आए हैं, वो एटलीस्ट यहाँ आए तो हैं, मतलब ज्वाइन कर चुके हैं। और ये सेशन इसलिए होता है ताकि हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, वो उनसे वो एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिले, उनसे वो सारी चीज सुनने का मौका मिले, जानने का मौका मिले, जो चीजों को जानकर, जिन चीजों को सीख कर हम अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकें, हम अपनी इनकम में ग्रोथ ला सकें। देखिए दोस्तों, कोई भी काम वो सीखने के लिए होता है, लर्निंग के लिए ही होता है। बिना लर्न किए एक छोटा सा चीज भी आप नहीं कर सकते, एक छोटी साइकिल भी आप नहीं चला सकते। तो ये सेशन सीखने के लिए इसलिए बोलता हूं मैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आप किसी नए रास्ते पे जा रहे हैं तो उस नए रास्ते का एक्सपीरियंस आपके पास में नहीं होता है। और जब भी हम कोई ऐसे नए जगहों पे जाते हैं, नए रास्तों की तलाश में रहते हैं, नए सफर की शुरुआत हम करते हैं, तो किसी ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति की सलाह हम लेते हैं, उनसे गाइडेंस हम लेते हैं, उनसे कंसल्ट हम करते हैं कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे मतलब किसी जगह पे जाना है, तो रास्ते में क्या क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी, ताकि एक छोटा मोटा मेरे पास में वो रहे, आइडिया रहे कि उस रास्ते को मैं कैसे तय करने वाला हूँ। तो ये भी एक जर्नी है दोस्तों सक्सेस की, जहां से आपने बिगनिंग कर लिया है, जहां से आपने शुरुआत कर लिया है। और शुरुआत से लेकर के सफलता तक पहुंचने में काफी कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस रास्ते से गुजरे हैं, उस रास्ते से गुजरने के दौरान उनका काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा है। तो ऐसा वो एक्सपीरियंस हमारे बीच हम सब यहाँ पर हर दिन सुनते हैं। मॉर्निंग मसाला सेशन में हर लीडर को हमको सुनने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ कुछ गलतियां हम सेल्फ कर जाते हैं। क्या गलतियां कर जाते हैं? जैसे हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, कई बार हमारे बताने के बाद भी, मतलब कई बार हमारे मेंटर्स के बताने के बाद भी हम उन गलतियों को कर जाते हैं जो गलती उन्होंने की थी और जिसके लिए उन्होंने मना किया था। तो इससे क्या है कि देखिए, जब भी कोई सक्सेस की जर्नी में या फिर किसी भी रास्ते में अगर कोई व्यक्ति चला है, अगर उसके पास में एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपसे उन्होंने शेयर किया है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो गलतियां आप दोहराएं जिन गलतियों को उन्होंने किया है, क्योंकि इससे आपका समय बर्बाद होने वाला है, इससे आपका एफर्ट दुगना होने वाला है। तो आज का जो सेशन है, नए लोगों के लिए मैं एकदम स्पेशली बोलूंगा कि नए लोग, जितने भी नए लोग हैं, वो इस सेशन को अटेंड करें, लास्ट तक अटेंड करें, क्योंकि कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते जाते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते जाते हैं, जिनको हमको आगे मतलब इस जर्नी में नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? जैसे अगर कोई एकदम नया व्यक्ति हो, जिसकी अभी हाल फिलहाल ज्वाइनिंग हुई हो, जो एकदम इस इंडस्ट्री में नया हो, जिसको नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, जैसे हमारे साथ आते हैं ना कुछ यंगस्टर आ जाते हैं, 20 साल 21 साल की उम्र में आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस एज में 17 साल 18 साल की उम्र में आए, और हमारे ऐसे मेंटर्स हैं जिनकी गाइडेंस में उन्होंने काम किया और एक अच्छा अचीवमेंट लिया। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हमको नहीं करना है। कैसे? जैसे अभी आपने प्लान देखा, आप बहुत इंटरेस्टेड, बहुत मतलब आप इंस्पायर्ड हो गए, आपको जिस भी व्यक्ति ने आपको प्लान दिया, प्लान देने के बाद में आपको लगा कि हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जहां पे आपके गोल सारे अचीव हो सकते हैं, तो आपने उस व्यक्ति के साथ इनरोल किया, उस व्यक्ति के साथ ज्वाइन किया। लेकिन इसी एक्साइटमेंट में क्या होता है कि जब हम प्लान देख लेते हैं, हम एक नए व्यक्ति हैं, प्लान देख लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगने लगेगा या फिर कोई भी नया व्यक्ति ऐसा हो जो एक्साइटमेंट में हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, हम लोगों को शॉर्ट में प्लान शुरू कर देते हैं, हम 1 मिनट 2 मिनट में वर्बली प्लान चालू कर देते हैं, हम थोड़ा बहुत लिख करके प्लान करना चालू कर देते हैं। लेकिन असली कहानी जो शुरू होती है ना, वो आपके प्रेजेंटेशन के बाद होती है। आप लिस्ट बना लिए, आपने प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंटेशन के बाद में जो ऑब्जेक्शंस जो लोगों के आते हैं, जो सवाल लोगों के आते हैं, जो क्वेरीज लोगों के आते हैं, हम वहां पर स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको खुद को ये एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण हम उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते, हम उनके क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाते, हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, और हम वहां पर रुक जाते हैं, और हम अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स को हम खराब कर जाते हैं। प्रोस्पेक्ट्स मतलब क्या? कि कोई भी व्यक्ति आपकी लिस्ट में, कोई भी व्यक्ति जिसमें पोटेंशियल हो, जिसको ऐसा लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति इस सिस्टम में आकर के बहुत अच्छा काम कर सकता है, वो लर्न करके बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन हम ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर कॉन्फिडेंस में हम उनके साथ प्रेजेंट कर जाते हैं। प्रेजेंट करने के बाद में हम उस अच्छे प्रोस्पेक्ट को खराब कर लेते हैं। क्योंकि जब आपका पहला प्रेजेंटेशन होगा, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आपका लास्ट मतलब आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन हो जाता है। तो आप जब अच्छे लीडर को भी लेकर के जाते हैं ना, तो वहां पर रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो पाता।
और जाहिर सी बात है हम यहाँ पर आए हैं तो हम प्रेजेंट करने के लिए तो नहीं आए। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, मेरे पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं उसको प्रेजेंट करके पैसा नहीं बना सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस प्रेजेंटेशन को, उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करके उसको क्लोज करके पैसा बना सकता हूँ। जब क्लोजिंग आएगी, जब हमारे पास में लोगों की ज्वाइनिंग आएगी, तब हमारा पैसा बनता है। ये भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है दोस्तों, ये भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसको हम शॉर्ट में सीखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा इतना समय नहीं होता मॉर्निंग मसाला सेशन में कि हम किसी भी टॉपिक पे एकदम क्लियर और डिटेल में बात कर पाए। तो ऐसा ही एक बढ़िया टॉपिक आज आप सबके साथ हम शेयर करने वाले हैं। आज सबके बीच मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक पे हम में से ज्यादातर लोग, लगभग 80-90% लोग, हम वो गलतियां करते हैं, जिस वजह से हमारा जो रेशियो होना चाहिए, ज्वाइनिंग का जो रेशियो होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, जो लोगों के आने का जो रेशियो होना चाहिए, वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से हम गलतियां कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेशियो हम लेकर नहीं आ पाते और कुछ गलतियां हो जाती है। तो कुछ स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आप सबसे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। जिस पे मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है फॉलो अप। आपने प्लान देखा, आपने ज्वाइनिंग की, आपने आपके अपलाइन ने बताया कि लिस्ट बनाना है, लिस्ट बना करके आपको इनविटेशन करना है, प्लान प्रेजेंट करना है, 1-to-1 कर सकते हैं, आप होम मीटिंग कर सकते हैं, आप ओपन प्लान में लेकर के आ सकते हैं। ये 3 प्रोसेस ऐसा है जो आप में से हर एक व्यक्ति, इवन मैं खुद भी हम ये काम को करते हैं। लिस्ट बना लिए, हम लोगों को प्रेजेंट कर लिए, प्रेजेंट करने के बाद जो सबसे ज्यादा अहम जो चीज है वो होता है फॉलो। फॉलो मास्टर द स्किल दैट बिल्ड्स लीडर्स एंड टीम। जो फॉलो का तरीका आपके पास में है, जैसे आप लोगों से मिलते हैं, इस स्किल में, इस फॉलो के स्किल में अगर आप अपने आप को मास्टर कर लेते हैं तो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड होती है। इसके अलावा आप बहुत अच्छी टीम भी बिल्ड कर पाते हैं। सबसे जरूरी चीज होता है कि जब हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट करने के बाद में वो एकाएक हाँ नहीं बोलता, या कोई भी व्यक्ति, जैसे देखिए हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों को ही प्लान करते हैं। लेकिन जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट जो आपके पास में होता है, उसके पास में बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारे मतलब क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे उनके पास में सवाल होते हैं जिसका जवाब वो जानना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि आप आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में, क्योंकि उससे ज्यादा वक्त आप अगर किसी व्यक्ति के साथ इस प्रेजेंटेशन को लेकर के बिताते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, वो उनके दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, और हम बहुत सारी चीजों को हम ऐड करना चाहते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि वो सारी चीजों को ग्रैब नहीं कर पाते, उन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आप जब प्रेजेंटेशन करते हैं किसी व्यक्ति को, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि आप उनसे फॉलो कैसे करते हैं, आप उनसे लगातार कैसे मिलते हैं, आप उनके सवालों के जवाब कैसे देते हैं। दोस्तों, व्हाई फॉलो अप मैटर्स, जरूरी क्यों है, जो फॉलो अप है वो आपका जरूरी क्यों है, लोगों से मिलना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है आपका, प्रेजेंटेशन क्रिएट इंटरेस्ट, फॉलो क्रिएट्स एक्शन। आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपने जब एक बार प्रेजेंट कर दिया तो वो उनके अंदर इंटरेस्ट तो पैदा करता है। हाँ, वो उनके अंदर इंटरेस्ट तो पैदा करता है कि जो भी प्रेजेंटेशन आपने किया जिस प्रोजेक्ट को लेकर के, उनको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगता है। लेकिन जो फॉलो अप आपका है, जब आप उनसे मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं, 3 बार मिलते हैं, तब जा करके वो एक्शन मोड में आते हैं। आप सेल्स की इंडस्ट्री में आप चले जाए तो 80% ज्वाइनिंग या 80% सेल्स हैपन आफ्टर मल्टीपल फॉलोअप्स। जब भी कोई व्यक्ति, कोई सेल्स पर्सन या फिर कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को प्रेजेंट करता है, तो तुरंत रिजल्ट आने की संभावनाएं केवल 5% होती है, केवल 5%। वो तब कब होती है? जब आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, जब आपका मार्केट में इमेज अच्छा हो, जब आपका फेस वैल्यू बहुत अच्छा हो, जब वो व्यक्ति ऑलरेडी किसी नेटवर्क में पहले से रहा हो, तब जाकर के ऐसा होता है कि केवल 5 से 10% ज्वाइनिंग ऐसी होती है जो तुरंत आ जाती है, सिंगल प्रेजेंटेशन में या सिंगल आपके सिटिंग में आ जाती है। लेकिन 80% जो बिजनेस क्लोज होता है, 80% ज्वाइनिंग जो आपकी आती है, वो मल्टीपल फॉलोअप्स के बाद आती है। ट्रस्ट इज बिल्ड थ्रू कंसिस्टेंसी। उनके अंदर ट्रस्ट कब बिल्ड होता है? जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आपको कोई भी सगे संबंधी होगा, आपका दोस्त होगा, आपके रिश्तेदार होंगे, है ना, हो सकता है कोई स्ट्रेंजर्स होगा, लेकिन वो आप पे ट्रस्ट तभी करेगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जब आप निरंतर रहेंगे। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है? मैं स्पेशली यहाँ पर देखा हूं कि हमने जब किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंट करने के बाद में, मैं जहां तक मुझे, मेरी जानकारी, मेरी टीम में ऐसा है, इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि हम 5 बार भी हम लोगों से नहीं मिल पाते।
5 बार भी हम लोगों से नहीं मिल पाते हैं कि क्या कि प्रेजेंटेशन के बाद हम उनसे जब लगातार मिलना चालू करें, तो मैं ये बोलता हूँ दोस्तों कि आप कम से कम 5 बार मिलें उनसे, 5 फॉलोअप उनके साथ में हो, तब जा करके धीरे-धीरे जब आप उनसे लगातार मिलते हैं, तब उनमें ट्रस्ट बिल्ड होता है और ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद ही उनका जो क्लोजिंग है, जो जॉइनिंग है वो क्लोज हो पाता है। दोस्तों फॉलोअप सेपरेट प्रोफेशनल फ्रॉम एमेच्योर्स। मतलब क्या? जब आप फॉलो अप करना चालू करते हैं ना, तो जो शौकिया जो लोग हैं, शौकिया तरह के लोग के जो लोग होते हैं, वहां से वो सेपरेट हो पाते हैं, वहां से वो फिल्टर हो पाते हैं प्रोफेशनल्स में। क्योंकि ये भी एक प्रोसेस आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा प्लान हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति एका-एक प्रोफेशनल्स नहीं होता है, एका-एक लीडर नहीं बनता। वो क्या होता है कि जब आप लगातार फॉलो अप करते हैं, वो मीटिंग्स में आता है ना? वो हमारे ज़ूम मीटिंग्स में आता है, वो हमारे सीनियर लीडर्स में, हमारे मेंटर्स को सुनने लगता है, तो धीरे-धीरे हम वहाँ से शौकिया लोगों से हम प्रोफेशनल्स को फ़िल्टर कर पाते हैं और जो लोग फ़िल्टर होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो फ़िल्टर हो जाते हैं, उन्हीं से आपका बिज़नेस आगे बढ़ता है, उन्हीं से हम बड़ा बिज़नेस कर पाते हैं। क्योंकि 80% लोग, जैसा बोले 80% जॉइनिंग अपन मल्टीपल फॉलोअप्स, तो 80% लोग भी यहाँ पर फ़िल्टर हो जाते हैं, जहाँ से आप शौकिया लोगों से, आप प्रोफेशनल्स को आप वहाँ से या लीडर्स को आप वहाँ से आप फ़िल्टर कर पाते हैं। की मैसेज क्या है? इस स्लाइड में आपके लिए की मैसेज क्या है? पीपल डोंट जॉइन व्हेन यू प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट करते हैं तब वो जॉइन नहीं करते। दे जॉइन व्हेन दे बिलीव। वो जॉइन करते हैं जब आप पे वो बिलीव करते हैं, जब आप पे वो आपकी आस्था होती है, मतलब आप उनसे लगातार मिल रहे हैं, लगातार मिलने के बाद जब वो आप पे बिलीव हो जाता है, तब जा कर के वो जॉइन करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है स्ट्रेंजर्स में। स्ट्रेंजर्स कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नए-नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं, जो फ़ेसबुक के माध्यम से, जो इंस्टा के माध्यम से, वो जो अपना एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, कोल्ड कॉलिंग जिसको बोल सकते हैं, या नया व्यक्ति, ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पर्सनली आपको नहीं जानते हैं और पर्सनली नहीं जानने की वजह से वो थोड़ा-सा समय लेते हैं। अब समय ले रहे हैं मतलब क्या? वो आपको बार-बार आपसे मिलना चाह रहे हैं, वो आपको जानना चाह रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तब जाकर के वो उनको आप पे बिलीव होता है और वो कन्वर्ट हो पाता है आपके रिज़ल्ट में। ठीक? दोस्तों द फॉलो अप माइंडसेट मतलब क्या? डोंट चेज़, बिल्ड रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो प्रेज़ेंट कर लेते हैं, जब अपना काम वो खत्म कर लेते हैं, प्लान प्रेज़ेंटेशन का या प्रोजेक्ट प्रेज़ेंटेशन का, तो वो लोगों को लगातार कॉल करना चालू कर देते हैं, चेज़ करना चालू कर देते हैं। दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार कॉल करने लग जाते हैं। और फ़ोन आज की डेट में एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, जो मल्टीपल टाइम अगर आप किसी व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं ना, तो वो आपसे इरिटेट होने लगता है, वो आपसे चिढ़ने लगता है और आपको वो अवॉइड करने लगता है। ये मेरे साथ होता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि दिन में अगर एक व्यक्ति का 5 बार 6 बार से ज़्यादा कॉल अगर किसी व्यक्ति का मैं डिस्प्ले में देखता हूँ, तो मुझे इरिटेशन होने लगता है। जब मेरा नेचर ऐसा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई ये परेशान करने लगा है, ये मुझे इरिटेट करने लगा है। तो दिन में अगर एक आध बार हम कॉल कर लेते हैं, अगर हमको ऐसा लगता है कि व्यक्ति हमको अवॉइड कर रहा है, तो कुछ दिन उसको आप फ्री छोड़ सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन फ्री छोड़ सकते हैं, उसके बाद भी आप उनको कॉल करके आप उनके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कभी भी आप अपने प्रोस्पेक्ट की मदद करिए, प्रेशर मत करिए। हेल्प डोंट प्रेशर। हम क्या करते हैं, प्रेशर करने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे लीडर्स का ऐसा है, देखा हूँ मैं, कि चौथे लेवल का पेमेंट आने वाला है, 5वें लेवल का पेमेंट आने है, जिस भी लेवल का पेमेंट आने वाला है, तो हम ये प्रेशर डालने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति की अगर इस लेवल से ज्वाइनिंग हो गई, तो मेरा ये जो लेवल है वो रिसाइकल हो जाएगा, या इस लेवल में मुझे 100 यूएसडीटी या 200 यूएसडीटी या 1000 वीजीएफ, 2000 वीजीएफ आ जाएगा, उसके बाद काम खत्म। उसके बाद काम खत्म। ये ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा है, तो दोस्तों प्रेशर मत कीजिए, उनको आप इस प्रोजेक्ट में आने के लिए मदद करिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये आपसे उम्मीद करता है कि आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें, ना कि उनको प्रेशर करें। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी आप किसी व्यक्ति को आप जब प्रेशर करने लगते हैं, तो धीरे-धीरे वो क्या करता है, आपको अवॉइड करने लगता है और आप एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट को खो देते हैं। लिसन बिफोर स्पीकिंग, ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हम में से ज्यादातर लोग जब कुछ समय बिता लेते हैं, तो हमारे पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उस एक्सपीरियंस को हम उड़ेलने के लिए लोगों को ढूंढने लगते हैं। जब कोई प्रोस्पेक्ट आपका प्लान देख लिया, जब उसने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देख लिया, तो जब हम उनके पास में फॉलोअप के लिए जाते हैं, जब उनके पास में हम क्लोजिंग के लिए जाते हैं, तो हम उनको सुनने के बजाय हम अपनी बातें रखना चालू कर देते हैं।
मतलब कि मेरे अंदर क्या एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर कितना मेरा घड़ा भरा हुआ है, मेरे अंदर कितना ज्यादा मैं नॉलेज गेन करके रखा हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। उस नॉलेज को मैं क्या करता हूँ, उसके सामने उड़ेलने लगता हूँ, उनको बताने लगता हूँ कि मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास में इतना नॉलेज है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा नॉलेज देख करके सामने वाला व्यक्ति हमको ज्वाइन कर लेगा, नहीं। हम जब तक उनको सुनेंगे नहीं, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके कंसर्न्स क्या है, ज्यादा से ज्यादा जब आप उनको सुनने लगेंगे तो आपका जो क्लोजिंग है वो बेहतर होने लगेगा। आप कभी ये मौका दे करके देखिए ना, किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने आप उनको मौका दे करके देखिए कि जब आपने प्लान प्रेजेंट कर लिया, आप उनको सुनिए, आप उनको बोलिए कि आपने प्रेजेंटेशन देखा, आपको मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा। उसके बाद जब आप उनको बोलने का मौका देंगे तो आप यकीन मानिए कि उनके अंदर जितनी चीजें भरी हुई हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति आप मुझे बताइए जिसको पैसा नहीं चाहिए। आज आप मार्केट में जाएंगे तो आज इस प्रोजेक्ट को लेकर के इससे ढेरों प्रोजेक्ट मार्केट में है, लेकिन आज इस प्रोजेक्ट में जितने लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है उतना पैसा मार्केट में नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब हम उनको सुनेंगे तो उनके उनके कंसर्न्स हमको समझ में आएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स हमको समझ में आएगी, उन किन चीजों को लेकर के स्टक हुए हैं, वो सारी चीजें जब आपको पता चल जाएगी, जब आप उनको सुनते हैं, तब जा करके आपके रिजल्ट कन्वर्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बी ए कंसल्टेंट, नॉट ए सेल्स पर्सन। आप उनके लिए एक सलाहकार बनिए, आप उनको कंसल्ट करिए, आप अपना लेवल मत बेचिए। क्योंकि जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो क्या होता है, वन टाइम सेल्स होता है। जब आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आप मूड बना करके जाएंगे कि मुझे फलाना हैंडसेट चाहिए, मुझे ये मॉडल का हैंडसेट चाहिए, ये मॉडल का टैब चाहिए, या मेरे को लैपटॉप चाहिए, या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आप परचेस करने जाते हैं। अगर वो प्रोडक्ट उस स्टोर में अगर नहीं है तो वो सेल्स पर्सन क्या करता है, वो दूसरे प्रोडक्ट को आपको चिपकाने लग जाता है, दूसरे प्रोडक्ट को आपको बेचने लग जाता है। उस प्रोडक्ट की इतनी तारीफ वो करता है कि वो आपको लेने पे मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जिस चीज के लिए आए हैं, हम यहाँ पर लोगों के करियर को बनाने के लिए आए हैं, हम अपने करियर को बनाने के लिए आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी अगर मल्टीपल लोगों तक जाएगी, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस प्रोजेक्ट को लेकर के जाता हूँ, अगर मैं उनको सही सलाह देता हूँ, अगर मैं अपना लेवल नहीं चिपकाता, जैसे मैं पहले बोला ना कि अगर मुझे किसी लेवल में कोई पैसा आने वाला है और मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको लेवल बाय करवा दिया, और बिना समझे अगर वो उस लेवल को बाय करते हैं और मूड नहीं बनता है, आने वाले समय में उनका मूड नहीं बनता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, धीरे 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 जब वो उस प्रोजेक्ट को समझने लगता है, तब जाकर के वो कन्वर्ट होता है आपके साथ में इस बिजनेस को करने के लिए। एवरी कन्वर्सेशन शुड एड वैल्यू। जब भी आपके और उनके बीच में वार्ता हो, जब भी आपके और उनके बीच में बातचीत हो, तो हर बातचीत में आपको एक वैल्यू ऐड करनी चाहिए। जितनी ज्यादा वैल्यू आप अपनी और इस प्रोजेक्ट को लेकर के ऐड करेंगे, आपके कन्वर्जन की संभावनाएं, रिजल्ट कन्वर्ट होने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा आपके पास में हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आपके पास में हो जाएगी। हमको हड़बड़ी रहती है कि कितनी जल्दी ये बंदा क्लोज हो। आप एक चीज को याद रखिए, जितनी ज्यादा बातचीत आप लोगों के बाद बीच में होगी, उससे ज्यादा संभावना ये बनती है कि फ्यूचर में जब भी वो बंदा आपके साथ में एनरोल करता है, आपके साथ में ज्वाइन करता है, तो लंबे समय तक आपके साथ टिके रहने की संभावनाएं बनती है। जो जितनी जल्दी आ जाता है, जितना कम फॉलोअप में या जितने कम बातचीत में, जितनी कन्वर्सेशन में अगर वो आपके साथ में आ जाता है और वो आपके साथ में लगातार इस सिस्टम में नहीं रहता है, वो मीटिंग्स में नहीं रहता है, वो फिजिकल मीटिंग में नहीं आता है, वो जूम मीटिंग में नहीं आता है, तो आप मान करके चलिए कि वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, वो ज्यादा दिन तक आपके साथ सरवाइव नहीं करने वाला है। तो इस बात का हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोगों के बीच में बातचीत हो, तो प्रोजेक्ट को लेकर के, आप अपने आप को लेकर के कुछ ऐसा वैल्यू हमेशा ऐड करें ताकि उनका बिलीफ आप पे बढ़े, और फ्यूचर में उनसे बिजनेस की संभावनाएं ज्यादा बेहतर हो, ना कि शॉर्ट टाइम में वो बंदा खत्म हो जाए। क्योंकि 80% लोग विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर इस सिस्टम को क्विट कर जाते हैं। और क्विट करने के बाद में क्या होता है, इस बीच में ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं, या वो सिस्टम को समझ नहीं पाता, या आपसे वो इरिटेट हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लोग क्विट कर जाते हैं। और इन 80% लोगों को लाने के लिए आप कितनी मेहनत की है आप जानते हैं। आप अगर 10 लोगों को लेकर के आते हैं तो 10 में से 8 लोग अगर आपके पहले खत्म हो जाते हैं, तो केवल 2 लोग आपके पास में बचते हैं जो लंबा चलते हैं। तो ये गलती हम ना करें। ज्यादा से ज्यादा हम जब लोगों से बातचीत हो, तो ऐसी बातें करें जिससे उसको उस पे इस प्रोजेक्ट को लेकर के बिलीव बढ़े और आपको लेकर के बिलीव बढ़े। दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी क्या होती है? पीपल ज्वाइन बिकॉज ऑफ
ट्रस्ट, बिलीफ, इमोशन एंड टाइमिंग, कॉन्फिडेंस। उसको ट्रस्ट होना चाहिए। जब उसको विश्वास नहीं होगा, जब उसको ट्रस्ट नहीं होगा इस प्रोजेक्ट को लेकर के, आपको लेकर के, तो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। कई बार आप देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारा है, वो समझता भी है कि यार बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम हम बहुत शॉर्ट टाइम में, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम में अपना प्लान बदल देते हैं, जो 3 महीने इस प्लान में, 3 महीने दूसरे प्लान में, 3 महीना तीसरे प्लान में, ऐसा करके वो बार बार बदलते हैं, जिनका मार्केट में फेस वैल्यू नहीं होता। और अच्छा प्रोजेक्ट के अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ में जब आप बैठते हैं, तो उसको आप पे विश्वास नहीं होता कि ये बंदा आज से 3 महीने पहले किसी और प्रोजेक्ट में था, उसके पहले किसी और प्रोजेक्ट में था, उसके पहले किसी और प्रोजेक्ट में था, तो वो आपके साथ में ज्वाइन करेगा क्यों? वो ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। वो जब तक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ में ज्वाइनिंग की संभावनाएं नहीं। बोलते हैं ना कि आपके पास में प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। कई बार ये चीज होता है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट जहां पर लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में इतने अच्छे पैसे बनाए, लोग देख भी रहे हैं, लोग वॉच कर रहे हैं मार्केट में कि मेटावेल लंबे समय से चल रहा है, 4 साल से भी ज्यादा का समय उन्होंने यहाँ पर बिता लिया। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो शुरुआत से इस प्रोजेक्ट के पहले भी, इस प्रोजेक्ट में भी शुरुआत से 29 जून 2022 से आज लगातार बने हुए हैं, लोग वॉच कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि जब हमारा विस्टी बूस्ट का प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ, तो लॉन्च होने के बाद में कई ऐसे लीडर जो किसी दूसरी टीम में थे, दूसरे प्रोजेक्ट में थे, जो कंसिस्टेंटली ये वॉच कर रहे थे कि कुछ लीडर लगातार यहाँ पर टिके हुए हैं, और उनके अप्रोच किए बिना ही लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद में उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों, ये ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट के बिना लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। बिलीफ प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक इस इंडस्ट्री में, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर लोगों के इस बिजनेस में, अभी तक इससे अच्छा प्लान मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में है। और इतना शॉर्ट टाइम में और इतना बेहतरीन तरीके से जो टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी दोनों चीजों को साथ में लेकर के चले, तीनों चीजों को साथ में लेकर के चले, ऐसा प्लान आज मार्केट में नहीं। तो वो बिलीफ लोगों को तो है, लेकिन सही व्यक्ति की तलाश उनको है। तो वो बिलीफ है जिसकी वजह से लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तीसरा है इमोशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इमोशन। लोगों का इमोशन जो है ना, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप आज देखेंगे मार्केट में ना, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर वो अपना समय लगा रहे हैं, और वो ऐसा आउटपुट उनको नहीं मिल रहा है जैसा आउटपुट वो चाहते हैं। जब आप लोगों के साथ में जाते हैं, तो इमोशनली उनसे कनेक्ट होइए। आप सिर्फ अपने काम से काम मत रखिए, जब तक आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, लोगों का इमोशन जब तक बाहर नहीं आएगा, जब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, ज्वाइनिंग की संभावनाएं बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। लोग प्रेजेंटेशन को देख करके थोड़ी आते हैं, लोग प्रेजेंटेशन को देख करके नहीं आते, लोग लोगों को देख करके आते हैं। लोग लोगों को देख करके आते हैं जो इमोशनली उनसे कनेक्ट हो पाए। ऐसे लोगों की तलाश में वो रहते हैं कि हाँ, जिस व्यक्ति के साथ मैं जा रहा हूँ, उनका उनके साथ मैं कनेक्ट हो पाता हूँ कि नहीं हो पाता हूँ। ये भी एक चीज है, ये भी एक मैटर है कि जहां से लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। और तीसरा है टाइमिंग, राइट टाइम। अगर कोई व्यक्ति किसी बिजनेस में है, या फिर ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में है, या जॉब में है, किसी दूसरे बिजनेस में है, ट्रेडिशनल बिजनेस में है, और वैसा टाइम नहीं है, जब आप उनके पास में गए हैं, वो अपने काम को लेकर के बहुत मस्त है, एकदम मस्त है, उसको लग ही नहीं रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट को लेकर के मतलब जिस भी काम में वो है, चाहे वो जॉब बोल लीजिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस बोल लीजिए, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही बिजनेस बोल लीजिए, जब तक वो बंदा वहां पर सेटिस्फाइड है, वो ना आपके साथ आएगा, ना मेरे साथ आएगा, ना किसी व्यक्ति के साथ में आएगा। लेकिन ये टाइम हमेशा एक जैसा रहता है क्या? नहीं, हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता। आज मैंने किसी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंट किया है, तो हो सकता है कि आज वो हैप्पी हो सकता है अपने प्रोजेक्ट को लेकर के खुश हो सकता है अपने प्रोजेक्ट में सेटिस्फाइड हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो समय हमेशा रहे। हो सकता है उसके जीवन में कोई खराब समय आए, हो सकता है जिस बिजनेस में वो है, वो ट्रेडिशनल मार्केट हो, जॉब हो, या कोई और चीज हो सकता है उसके लाइफ में कोई ऐसा डाउनफॉल आ जाए, जिसके कारण उसको बाद में वो अपॉर्चुनिटी वो ढूंढता रहे, बाद में वो अवसर ऐसा ढूंढता रहे कि मैं उसके पास में जाऊं। क्योंकि लोग शुरुआत करने से डरते हैं दोस्तों। अगर मैं किसी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंट किया हूं ना, तो आज से 6 महीने बाद उसको अगर जरूरत महसूस हुई, तो वो कॉल नहीं करेगा। अगर एकदम जरूरत महसूस हुई और मेरा और उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, हम दोनों इमोशनली कनेक्ट है, तो हो सकता है वो आपको कॉल कर ले, हो सकता है वो मुझे कॉल कर ले। लेकिन लोगों का ईगो ऐसा है ना कि लोग आपको कनेक्ट करने से, लोग आपको कॉल करने से कतराएंगे।
तो एक व्यक्ति को आज प्लान देने के बाद अगर वो व्यक्ति आज ना बोल देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद वो मौका ना मिले और वो टाइम ऐसा ना हो कि वो बंदा आपके साथ में एनरोल ना करे और बंदा आपके साथ में ज्वाइन ना करे। तो जब भी आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट आज आप जिसको प्लान दिखाए हैं, उसको लगातार कॉन्टेक्ट करते रहें। हो सकता है ऐसा टाइम आए कि वो आपके साथ कनेक्ट हो। ऐसा बहुत सारे लीडर लोग के साथ में हुआ है, जिन्होंने 1 साल, 1.5 साल बाद लोगों की ज्वाइनिंग करवाई है। 5वां है कॉन्फिडेंस। जो आत्मविश्वास है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है ना कि अभी मेरे एक टीम मेंबर है, वो एक मेरे को ऑडियो सुना रहे थे, अभी परसों की बात है, संडे की बात है। जब उन्होंने प्लान प्रेज़ेंट किया तो उन्होंने उनसे हाथ जोड़ लिया कि सर, अगर किसी से मिलने वाला धंधा होगा, किसी को जॉइन कराने वाला धंधा होगा, तो प्लीज़ मेरे को मत बताइए। आपके मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर ऐसा कोई प्लान होगा तो मेरे साथ में मत आइए। मतलब क्या? उनका आत्मविश्वास वैसे ही डिगा हुआ है, उनका आत्मविश्वास वैसे ही खत्म है। लोग डरते हैं लोगों को किसी भी चीज़ों को बताने में। लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी प्रोजेक्ट मैं उनको बताऊँगा या जो भी प्लान मैं उनको बताऊँगा, मेरे को उनको कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कन्विंस करना आपको सिंगल टाइम लग रहा है कि आप कहीं पर किसी से पैसा निकलवा रहे हैं, तो आपको कन्विंस करने की जरूरत है। आप जब इस प्रोजेक्ट की खासियत लोगों को बताते हैं, लोगों को उनको ये चीज़ बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या-क्या खासियत है, उनको ये चीज़ बताते हैं कि नहीं भई, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। लोग रिजेक्शन से डरते हैं, जो चीज़ आप बोल रहे हैं वैसा नहीं है। जब उनका आत्मविश्वास सही जगह पे होता है, जब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, तब जाकर के लोग जॉइन करते हैं। तो ये साइकोलॉजी है दोस्तों, ये हर किसी के साथ में काम करता है। ये हर किसी के साथ में काम करता है और इसको आप और मैं नकार नहीं सकते। ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ट्रस्ट आपका और उनके बीच में बहुत अच्छा हो, तो वो आपके साथ में आएँगे। वो उनका बिलीफ अच्छा हो, आप इमोशनली उनसे कनेक्ट हो। अगर समय बहुत अच्छा हो, आपका प्रेज़ेंट करने का टाइमिंग अगर बहुत अच्छा हो, अगर टाइम अच्छा नहीं है तो आप दोबारा उनसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। अगर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप जगा सकते हैं, तो भी आप इन सारी चीज़ों की वजह से आप अपने जॉइनिंग का जो रेशियो है उसको बढ़ा सकते हैं। द 7 प्रिंसिपल ऑफ एडवांस फॉलोअप, आपके पास में क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बात किया, 5 ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से वो आपको जॉइन करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बेहतर फॉलो-अप कर सकते हैं। बिल्ड रिलेशनशिप। आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, अगर आप उनसे रिश्ते अच्छे नहीं बना पाएँगे, तो आपको जॉइन नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि अ, इतनी सारी कंपनियां मार्केट में हैं। हम एक बार, 2 बार किसी से मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और नंबर एक्सचेंज हो जाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि वो मेरा प्रोस्पेक्ट है, मैं उसके पास जाऊँगा तो जॉइन कर लेगा। नहीं, मेरे पास भी ऐसे ढेरों नंबर हैं। मैं उनको कॉल करता हूँ, जो व्यक्ति मुझे पर्सनली जानता नहीं है और सिर्फ़ एक मीटिंग में या फिर हम वर्चुअली अगर जुड़े हैं, मैं फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे जुड़ा हूँ, वो व्यक्ति मुझे पर्सनली नहीं जानता है, मेरे नेचर को नहीं जानता है, उनके और मेरे बीच में रिलेशन बिल्ड हुआ ही नहीं है, तो कैसे वो व्यक्ति आपके साथ में आएगा? आप कितने बार भी फ़ॉलो अप कर लीजिए, जब तक अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं होगा, अगर वो व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा नीडी है, हो सकता है आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो, जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और आप वो बहुत ज़्यादा नीडी हो, अगर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं होगा, तो ये इसकी संभावनाएँ बहुत कम है कि वो आपके साथ में जॉइन करे। अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। जो भी व्यक्ति अ, आपका प्रोस्पेक्ट है, उसकी पर्सनैलिटी को आपको समझना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग-अलग पर्सनैलिटी है। मेरी पर्सनैलिटी अलग है, झा सर की अलग है, संजय सर की अलग है, तुहिन सर की अलग है, त्रिपाठी सर की अलग है, भानुसे सर की अलग है। सबकी पर्सनैलिटी अलग-अलग है। उस पर्सनैलिटी को अगर हम नहीं समझेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम फ़ॉलो अप नहीं कर सकते और जब आप क्योंकि जब आप उनको समझते नहीं है ना, तो वो अपने अपनी क्वेरीज को भी आपसे शेयर नहीं करना चाहता। वो आपको अवॉइड करता है, वो आपको टालता है कि यार कैसे भी करके बंदा यहाँ से जाए ताकि मैं इसके साथ में एनरोल ना हूँ। तो लोगों को समझना शुरू करिए। ये जब तक हम पर्सनैलिटी को नहीं समझेंगे तब तक हमारे साथ में दिक्कत होने वाली है और आने वाला जो मतलब जो फ़ॉलो अप हमारा है, उसमें कन्वर्शन का जो रेशियो है, वो कम होने वाला है। फाइंड द रियल ऑब्जेक्शन। कई बार क्या होता है कि लोग अवॉइड करते हैं, टालते हैं। मुझको कुछ ऐसे कारण बताएँगे, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगे कि यार फिलहाल तो इससे पल्ला छूटे। अगर ये बंदा बैठा हुआ है, आज मेरे साथ में बैठा हुआ है, तो अगर ये 5 मिनट, 10 मिनट मेरे साथ में बैठने वाला है, तो आज मैं इसको कैसे टालूँ? मेरे पास में कुछ तो ऐसा ऑब्जेक्शन होगा जिससे मैं उनको टालूँ। लेकिन एक्चुअल में वो ऑब्जेक्शन वैसा होता नहीं है। उनका ऑब्जेक्शन कुछ और होते हैं जिसको वो खुल के नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि आपके और उसके बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, रिलेशन अच्छी नहीं है। तो जब तक आप उनके रियल ऑब्जेक्शन को फाइंड आउट नहीं करेंगे, जब तक उनका सही क्वेरी उनको आप समझ नहीं पाएँगे, तब तक वो दिक्कत रहेगी और आपको फ़ॉलो अप में दिक्कत आएगी और रिज़ल्ट कन्वर्शन जो है, रिज़ल्ट का कन्वर्शन जो है वो अच्छा नहीं रहेगा।
ऐड वैल्यू लास्ट तो इधर कहाँ ला रहे हैं? म्यूट कर लीजिए, किसका ऑडियो ऑन है, म्यूट कर लीजिए सर। दादा दादा बोले थे कितना टाइम से भाग रही थी। चलो सतीश जी चेक करिए तो किसका ऑडियो ऑन है। क्रिएट जेन्युइन अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट करिए, वो भी जेन्युइन अर्जेंसी क्रिएट करिए, क्योंकि जब आप प्लान प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने के बाद में लोगों के पास में ढेरों बहाने होते हैं कि कैसे वो आपको टाल जाए, कैसे वो आपको अवॉइड कर जाए, कैसे आपके साथ में जो सिटिंग हुई है उससे वो कैसे बाहर आए। तो अर्जेंसी जब तक हम क्रिएट नहीं करते, हर किसी की लाइफ में आज प्रॉब्लम है दोस्तों, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, और 90 से 95% जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियली है, फाइनेंशियली है। आज हमारे इसी जूम मंच में मैं बात करूं तो आज इसी मंच में कई ऐसे लोग हैं जिनका महीने का जो इनकम है या फैमिली की जो इनकम है 1 लाख 1.5 लाख के भी ऊपर है, फिर भी आज वो आज हमारे जूम सेशन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उनके पास में वो कारण था, क्योंकि उनके पास में वो नीड था जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर आए। अगर वो अर्जेंसी उनको नहीं होती, अगर मैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपया महीना कमा करके अगर मैं 30,000 रुपए की सेविंग कर रहा हूँ, तो मुझे अर्जेंसी है क्या? नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ में ये समस्याएं हैं कि वो अपने जो मंथ में जो अर्न किए हुए पैसे हैं वो बचा भी नहीं पाते, उनकी सेविंग भी नहीं हो पाती, लगभग 90% लोगों की सेविंग नहीं हो पाती। तो वो अर्जेंसी जब तक नहीं होगी और जब तक आप जेन्युइन अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ ज्वाइन करने की संभावनाएं कम है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ में कम। आस्क बेटर क्वेश्चन, हमेशा उनसे अच्छे सवाल पूछें, इस प्रोजेक्ट को लेकर के अच्छे सवाल पूछें, क्योंकि जब तक आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं होगा, जब तक आप सवाल अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपके क्लोज क्वेश्चन नहीं होंगे, तब तक वो उनको यहाँ पर ज्वाइन करने की संभावना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो जो आपके साथ ज्वाइन करने वाले। नो व्हेन टू पॉज, वो कहाँ अटक रहे हैं उसको भी जानना जरूरी है आप, है ना? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से वो मना कर रहे हैं, या तो कहीं और बिजी होंगे वो, ये भी हो सकता है। पर्सनैलिटी बेस्ड फॉलोअप, जैसे लास्ट हम स्लाइड में भी एक टॉपिक था पर्सनैलिटी को समझिए, तो पर्सनैलिटी बेस्ड फॉलोअप करिए। कुछ लोग एनालिटिकल माइंड के होते हैं, जो लोगों को बहुत मतलब लोगों को एनालाइज करते हैं, फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, इनकम प्लान को एनालाइज करेंगे, प्रूफ्स पे बात करेंगे। तो ऐसे एनालिटिकल लोग भी होते हैं जिनको इस तरीके की चीजें पसंद होती हैं। जब आप प्लान प्रेजेंट करेंगे ना, तो प्लान के डिटेल में हो जाएंगे कि सब ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। हाँ, यहाँ पर जितने सारे लोग इनकम किए हैं जितने सारे लोग इनकम किए हैं उसका प्रूफ क्या है, फैक्ट्स को जानना चाहेंगे। तो इस तरीके के लोग होते हैं। जब आप बातों में इस चीजों को समझ जाएं कि बंदा अगर एनालिटिकल है, वो लोग चीजों को एनालाइज कर रहा है, आपको प्लान को एनालाइज कर रहा है, फैक्ट को एनालाइज कर रहा है, प्रूफ को एनालाइज कर रहा है, तो इन चीजों पे ही बात करें, इन टॉपिक्स पे से ना भटके, उन्हीं टॉपिक पे बात करें जिन चीजों को वो जानना चाह रहे हैं, दूसरे टॉपिक पे बात ही ना करें। आपके अंदर, मैं मानता हूं मेरे अंदर भी बहुत नॉलेज है, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, मैं 3 साल से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि मेरे अंदर का नॉलेज उसके सामने रख देना है कि भाई मैं ये चीजों को जानता हूं। अगर वो बंदा फैक्ट जानना चाहता है, फैक्ट पे बात करिए, इनकम जानना चाहता है, इनकम प्लान पे बात करिए, प्रूफ जानना चाहता है, तो ऐसे ढेरों प्रूफ है हमारे पास में इनकम को लेकर के या फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के, उन प्रूफ पे बात करिए। तो एनालिटिकल लोगों के साथ में एनालिटिक्स पे बात करिए। इमोशनल, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, जैसे मैं एक बिजनेस में था, एक बहुत ही गरीब फैमिली से आया हुआ बंदा, एक कमरे के मकान में रहा हुआ बंदा, तो यहाँ पर आने के बाद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया, उस सिस्टम में आने के बाद में एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया। उस इमोशन को भुनाया गया दोस्तों, वहां पर उसकी सक्सेस स्टोरी का सीडी बनाया गया। उस सीडी को प्लान प्रेजेंटेशन के बाद में, उस समय सीडी का दौर था, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद में उस सीडी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 20 रुपए 25 रुपए की सीडी उनको देते थे कि आज जाकर के आप इस सीडी को देखिए, ये व्यक्ति किस लेवल से उठ करके कहां तक पहुंचा है, आप जा करके देखिए, तब आपको ये लगेगा कि भाई अगर ये व्यक्ति अगर जीरो से बन लेकर के अगर हीरो बन चुका है, तो मुझ में क्या बुराई है। लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल को देख के कनेक्ट होते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसा है जहां पर हम लोगों की लाइफस्टाइल को देखते हैं, है ना? यहाँ पर जैसे शशि सर की बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देख करके आएंगे। संजय सर की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, तुहिन सर की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, पंडित भानु सर की लाइफस्टाइल अच्छी है। तो लोग लाइफस्टाइल को देख करके आते हैं, तो ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल की स्टोरी उनको सुना सकते हैं। विजन, इस प्रोजेक्ट के विजन, आपका विजन, प्रोजेक्ट का विजन क्या है, उसको लेकर के बात करिए। कोई एनालिटिकल व्यक्ति से अगर आप इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इमोशनल व्यक्ति से आप एनालिटिक्स पे बात करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा।
तो हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी होती है, उस पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर आप उनके साथ में मिलते हैं, आप उनका फॉलो करते हैं, तो जो रेशियो है वो हमेशा आपका बेहतर होगा। और तीसरा है लीडर। लीडर मतलब क्या? जिनमें लीड करने की क्षमता होती है, जो हमेशा चाहते हैं कि मैं हमेशा एक टीम का नेतृत्व करूं, मेरे नीचे लोग हों और उस टीम को मैं लीड करूं। तो ऐसे लीडर जो लोग हैं, उनके साथ में आप ग्रोथ पे बात कर सकते हैं, लीडरशिप पे बात कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग पे बात कर सकते हैं। अगर थर्ड कैटेगरी के बंदे को अगर आप दूसरी कैटेगरी में और पहली कैटेगरी में लेकर के आप फॉलो करने जाते हैं, तो वो बंदा कन्वर्ट नहीं होने वाला, वो बंदा आपके साथ कन्वर्ट नहीं होने वाला। कुछ लोगों में ये मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि जन्मजात लीडरशिप की गुण होती है। कई लोगों को हमेशा ऐसा लगता है, जैसे आप शुरुआत में देखेंगे, जब स्कूल कॉलेज के टाइम में आप देखेंगे, तो लोगों को क्लास मॉनिटर बनने में मजा आता है। कई लोग इस जो जिम्मेदारी को लेना नहीं पसंद करते। मॉनिटर बनना मतलब क्या? पूरी क्लास की जिम्मेदारी लेना, उस क्लास को लीड करना। वैसे ही उस तरीके के जो लोग हैं, जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, जब हमारे इस प्रोजेक्ट में आते हैं, तो उनको लीड करने में मजा आता है। तो उनसे ग्रोथ पे बात करिए, लीडरशिप पे बात करिए कि यहाँ आने के बाद में कैसे-कैसे लोग यहाँ पर आए, कैसे अपने लीडरशिप को उन्होंने डेवलप किया, लीडरशिप डेवलपमेंट पे हम क्या-क्या चीजें यहाँ पर हम करते हैं, कैसे-कैसे इवेंट्स हम यहाँ पर करते हैं, जैसे लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम करते हैं, आरटीपी का प्रोग्राम हम करते हैं, है ना? ट्रिप्स की हम बात कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों पे जब आप बात करते हैं, तो वहाँ पर वो जो व्यक्ति है, वो आपको सुनता है और वो आपके साथ में आता है। टीम बिल्डिंग पे आप उनसे बात कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी को समझिए, पर्सनैलिटी बेस फॉलो करिए, क्योंकि आपको सुनने के लिए लोग नहीं बैठे हैं। वो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, और आने के बाद वहाँ पर अपने आप को यहाँ पर वो एज़ ए लीडर अपने आप को डेवलप करते हैं। दोस्तों, फाइंड द रियल ऑब्जेक्शन। सरफेस बेस ऑब्जेक्शन पे मत जाइए, रियल ऑब्जेक्शन को फाइंड आउट करिए। सरफेस बेस ऑब्जेक्शन मतलब क्या? सतही तौर पे जब आप प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो केवल 3 ऐसे ऑब्जेक्शन हैं जो लोग आपको बोलते हैं। क्या? पहला, मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा, मेरे पास मनी नहीं है, टाइम नहीं है, तीसरा, मेरे पास में, या मैं सोच के बताऊंगा। जनरली ये 3 क्वेश्चन लोगों के पास में आते हैं, और ये आपको अवॉइड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अवॉइड करने वाले क्वेश्चन मतलब क्या? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में पैसा नहीं है? और सीरियसली अगर वो पैसा नहीं है, तो हमने जैसे पिछली स्लाइड में उनसे बात किया कि अर्जेंसी हम क्रिएट कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो अर्जेंसी आप उनके साथ में क्रिएट कर सकते हैं। ये एकदम सरफेस बेस आपका सामने वाले प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन हो सकता है। मेरे पास में टाइम नहीं है। किस व्यक्ति के पास में टाइम है? जिसके पास में काम नहीं है, उस व्यक्ति के पास भी टाइम नहीं है। वो फोकट में बिजी है, फ्री में बिजी है। नीड टू थिंक, सोच के बताऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसके जवाब आपके पास में है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इस पे ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। रियल क्वेश्चन पे जाइए। व्हाट कंसर्न यू मोस्ट? कौन सी ऐसी चीजें हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो रुक रहे हैं? व्हाट इंफॉर्मेशन वुड यू हेल्प? कौन सी ऐसी जानकारी है जो आपकी मदद कर सकती है इस प्रोजेक्ट को साइन अप करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में इनरोल होने के लिए? तो वो जो है, जब तक हम रियल क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, जब तक हम उनके रियल ऑब्जेक्शन पे नहीं जाएंगे, जब तक आप उनके ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन आप नहीं देंगे, जब तक उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप नहीं देंगे, वो क्लोज नहीं होगा दोस्तों। वो प्रोस्पेक्ट आपसे क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो आपके पास में ऑब्जेक्शन हम दे करके बैठे हैं कि मनी नहीं है, टाइम नहीं है, ये सोच करके बताऊंगा, ये एकदम इजिली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, एकदम इजिली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन। पैसे नहीं तो पैसे वो अरेंज कर सकता है, टाइम नहीं तो टाइम वो निकाल सकता है। और सोचना क्या है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारे साथ में है, जहां पर आप लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 6 महीने साल भर में अपने आप को प्रूव किया है। ऐसे लोगों के एग्जाम्पल अगर आप देते हैं, तो क्या वो सोचेगा? नहीं। तो रियल क्वेश्चन आप फाइंड करिए, उनका कंसर्न क्या है, उनको और कौन कौन सी जानकारी चाहिए। जैसे मैं बोला ना, एनालिटिकल माइंड के कुछ लोग होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। बोलते हैं ना सर, ये क्या है, वो क्या है, इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या होगा, ये इनकम कैसे होगा, ये रिसाइकल कैसे होगा, मैं ऑटो ग्रिड में कैसे जाऊंगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां उनके दिमाग में होती है जो आपसे वो पूछते नहीं है, लेकिन आपको उसको सही वे पे जाना है, सही क्वेश्चन उनसे पूछना है। और सही क्वेश्चन जब आप पूछते हैं, उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं, सर इसके अलावा और भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं, और भी कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप रुक रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वो रहेगा, तो आपसे जाहिर सी बात है, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। एड वैल्यू एवरी टाइम।
क्या आप ज्वाइन करेंगे? ये पूछने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं, टीम का अचीवमेंट आप शेयर कर सकते हैं, बिजनेस टिप्स के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस आप उनको सेंड कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरी का बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर सक्सेस हुए हैं, 6 महीने साल भर में सक्सेस हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं। क्योंकि जब आप सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं तो वो इमोशनली आपसे कनेक्ट होता है। टीम के अचीवमेंट पे आप बात करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मैं टीम बना करके मैं अपनी टीम को भी अचीवमेंट दिला सकता हूँ, मेरी अचीवमेंट भी बहुत अच्छी हो सकती है। बिजनेस टिप्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में हमारा जो 7th लेवल पे जो हम थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया और थाईलैंड का जो ट्रिप हम यहाँ पर दे रहे हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि घूमें। मुझे बहुत शौक है घूमने का। मुझे जगह-जगह, नई-नई जगहों पे घूमने का शौक है। ऐसे बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो नई-नई जगहों पे घूमें। आप ऐसे बिज़नेस टिप्स के बारे में बता सकते हैं, है ना? ग्लिम्पस आपके पास में, आपके फ़ोन्स में पहले तो लोगों के पास में ऐसा होता भी नहीं था कि वो लोग चीज़ों को दिखा पाएँ। आज आपके फ़ोन में ऐसे ढेरों फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपने एन्जॉय किया, उस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को आप उनसे शेयर कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोज़ आप शेयर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं। है ना? जितने बार आप वैल्यू ऐड करते हैं, नई-नई चीज़ों को जब आप उनसे बताना शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे रिज़ल्ट भी आपका कन्वर्ट होने लगता है। धीरे-धीरे कन्वर्ट भी आपका होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी आप बहुत अच्छा फ़ॉलो-अप अपना बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस सिस्टम में ला सकते हैं। दोस्तों फ़ॉलो टाइमलाइन, एडवांस फ़ॉलो-अप टाइमलाइन क्या बोलता है? जब भी आपका प्लान प्रेज़ेंटेशन कोई व्यक्ति देखे, देखने के बाद में आप सबसे पहले तो उनको आप धन्यवाद दें। थैंक यू बोलें कि भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के मुझे अपना अपना कीमती आधा घंटा, पौन घंटा आपने दिया, आपने अपने प्रेज़ेंटेशन को देखा। उसके बाद आप जब उनसे बात करते हैं तो अब सडन डिसीज़न पे कोई भी व्यक्ति एकाएक नहीं आता, किसी भी व्यक्ति को डिसीज़न लेने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मीटिंग्स में इनवाइट करें। जैसे अभी हम लास्ट संडे हमने यहाँ पर दुर्ग में मीटिंग किया, उसके पहले अगर किसी व्यक्ति ने किसी को अगर प्रेज़ेंटेशन किया होगा, यहाँ पर कोई भी ऐसा लीडर हो अगर किसी ने प्रेज़ेंट किया होगा तो आप उनको फिज़िकल मीटिंग में भी इनवाइट कर सकते हैं। जब वो फिज़िकल मीटिंग में आता है, जब वो लोगों से मिलता है, जब सेम प्रोफ़ेशन के लोग टकराते हैं, बहुत सारे अपने से कम एजुकेटेड या अपने से निचले तबके के किसी व्यक्ति को जब वो देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति अगर कर सकता है, मेरे सेम फ़ील्ड का बंदा अगर यहाँ पर कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो कॉन्फिडेंस उनका जागता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका जागता है। तो इनवाइट करिए, डेली ज़ूम मीटिंग हमारा होता है। ज़ूम मीटिंग में आप इनवाइट इनवाइट कर सकते हैं। इवनिंग में प्रेज़ेंटेशन के बाद में आप मॉर्निंग का सेशन आप उनको दे सकते हैं। कई बार कुछ लीडर ऐसे होते हैं ना जो लीडरशिप चेक करते हैं। लीडरशिप चेक करने का मतलब क्या? कि जिस प्रोजेक्ट में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे को हैंड होल्डिंग कैसा मिलेगा? मुझे सपोर्ट कैसा मिलेगा? लीडर्स कैसे हैं? वो जानना चाहता है। तो ऐसे मीटिंग्स में आप उनको इनवाइट करिए। ऑब्जेक्शन हैंडल करिए, शेयर विज़न, प्रोजेक्ट का विज़न क्या है? जैसे हम बताते हैं ना कि अभी हमारे पास में केवल 2 प्रोजेक्ट लाइव हैं। विस्टी के प्रोग्राम में 2 प्रोजेक्ट लाइव हैं। पास्ट के प्रोजेक्ट के बारे में हम बताते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट रहा है और ऐसा-ऐसा हमारा रोड मैप है, ये हमारा विज़न है। हमारे पास अभी एकेडमी का जो प्रोजेक्ट है वो लाइव है। हमारे पास बूस्ट का जो प्रोजेक्ट है वो लाइव है। वी मेटा अपकमिंग है ना? वी प्लेस अपकमिंग है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपकमिंग है जिसके विज़न पे हम उनसे बात कर सकते हैं। जब वो कंपनी के रोड मैप को जानता है, जब इस प्रोजेक्ट के रोड मैप को, विज़न को जब वो जानता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या जो भी प्रोजेक्ट मुझसे शेयर किया गया है, वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। स्टे कनेक्टेड, कनेक्टेड रहिए, हमेशा उनके साथ में बने रहिए। प्लान प्रेजेंटेशन के साथ में आप उनके साथ बने रहिए, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप उनको छोड़ देते हैं, अगर आप उनके साथ कनेक्ट नहीं रहते हैं, कनेक्टेड नहीं रहते हैं, अगर आप फ़ोन पे कनेक्टेड नहीं रहते हैं, अगर आप फिज़िकली कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो भी ये संभावनाएँ बढ़ जाती है कि वो आपके साथ में आए, ना आए। ना आए, ऐसी संभावनाएँ बढ़ जाती है कि ना आए, तो हमेशा कनेक्टेड रहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे ढेरों प्लान है दोस्तों आज के डेट में, और ढेरों लीडर मार्केट में से घूम रहे हैं कि आप अगर प्लान प्रेज़ेंटेशन करके छोड़ देते हैं ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति आता है और अपना प्लान प्रेज़ेंट करता है, वो उसके साथ में कनेक्टेड रहता है और आप उसको छोड़ देते हैं, वो बंदा उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। कई बार आप ये देखेंगे। कई बार आप यहाँ पर भी देखेंगे कि आपने प्लान प्रेज़ेंटेशन करके छोड़ दिया और उसी लीडर को कोई दूसरे लीडर ने अपने साथ जॉइन करवा लिया। तब ऐसा लगता है यार मैंने इसको प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद में इसका मैंने फ़ॉलो अप नहीं किया, मैं इसके साथ कनेक्टेड नहीं रहा और व्यक्ति किसी और के साथ में जॉइन कर लिया। कनेक्टेड नहीं रहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि जिसके माध्यम से मैं प्लान देखा हूँ, ये व्यक्ति अगर मेरे से कनेक्ट नहीं है, अगर ये मेरे साथ लगातार फ़ॉलो अप नहीं कर रहा है,
मतलब इसकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, और वो ऐसे लीडर के साथ कनेक्ट हो जाता है जो उस पर ध्यान देता है, जो उसको लगातार उससे कनेक्ट रहता है। तो 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसपे हम हमेशा हमको ध्यान रखना है। 3-2-1 का फॉर्मूला आप अपना सकते हैं दोस्तों। आज 3 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत नहीं है। व्हाट डिड यू लाइक, आपको क्या चीज पसंद आया, यहाँ पर इनकम, प्रोजेक्ट, आप क्लोज क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। व्हाट वुड हेल्प यू डिसाइड, आपको डिसीजन लेने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। आपके क्वेश्चन कुछ और भी हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन कुछ और भी हो सकते हैं। इफ एवरीथिंग वाज सॉल्व्ड वुड यू ज्वाइन, अगर सारी चीजें सॉल्व हो गई हैं, अगर आपके मन में कोई भी ऐसी दुविधा नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे, या हम ज्वाइन करें, क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। स्टोरी शेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस की स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ की स्टोरी यहाँ पर आप सक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ को लेकर के बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनकी स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ में, क्योंकि वो व्यक्ति तभी आपके साथ कनेक्ट होता है जब उसको ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में भी फाइनेंशियली फ्री होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा है, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां पर वो फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, जिनको आज किसी भी आर्टिकल, किसी भी चीजों को खरीदने के लिए समय नहीं लगता, कहीं भी आने जाने के लिए वो सोचते नहीं है। मतलब यह फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, फाइनेंशियली सक्सेस हो चुके हैं। पर्सनल ग्रोथ, बहुत सारे लोग ऐसे, इवन मैं खुद जब इस प्रोजेक्ट में आया था, बोलने के लिए मैं 10 साल 15 साल से सिस्टम का हिस्सा हूं, लेकिन कभी भी स्टेज शेयर करने का मौका नहीं मिलता है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि लीडर आपको, कई लीडर ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं कि लीडरशिप आगे बढ़े और उनका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए और नए लीडर उभर के सामने आए। तो पर्सनल ग्रोथ को लेकर के भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि किन लोगों ने यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, किस लेवल से स्टार्ट किया और आज उनका पर्सनल ग्रोथ कैसा है। मुझे बहुत हेजिटेशन था स्टेज को शेयर करने में, मैं फिजिकली आने से डरता था। जब मैं आता भी था ना तो मेरा जो जबान है वो लड़खड़ाता बहुत था। मैंने अपने आप को यहाँ पर काफी ग्रो किया है। बहुत सारे मेंटर्स हैं जिनको सुन सुन के, जैसे झा सर बहुत सारी जगहों पे मेरी मदद की कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वो हमेशा मुझे बताए। संजय सर से बात होती तो वो मुझे बताते, तुहिन सर से बात हो रही है, ऐसे मतलब धीरे 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 यहाँ पर जो ग्रोथ करने की का जो स्टोरी है लोगों का, उसको आप शेयर कर सकते हैं। और लास्ट 3-2-1 के फॉर्मूला में आखिरी है, गिव वन इन्विटेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। आज हम स्टार्ट करते हैं। समय बड़ा बलवान है, अगर समय निकल गया सर, मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं आने वाले समय में आपको उतना समय दे पाऊं जितना समय मैं आज आपको दे सकता हूं, तो क्यों ना हम आज ही स्टार्ट करें। चलिए सर आज स्टार्ट करते हैं। तो ये 3-2-1 का भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। और हमेशा पावरफुल क्वेश्चन पूछें। व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल, लोगों से नहीं पूछते हैं, हम लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद में हम बोलते हैं कि अपना गोल सेट करिए, और गोल सेट किया कि नहीं किया हम कभी चेक नहीं करते। आप पूछे तो सही है, व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। हर किसी व्यक्ति का सपना है दोस्तों, बड़ा से बड़ा चीज अचीव करे, उसके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जब आप पूछेंगे ना तो वो बताता है, जब वो बताता है तब आपके पास में अवसर मिल जाता है कि सर जो भी गोल आपके हैं, उस गोल को पूरा करने के लिए क्या आपके पास में सही पाथ, सही प्रोजेक्ट है, क्या आप सही पाथ में हैं। अगर नहीं है दोस्तों, अगर आपके प्रोस्पेक्ट के पास में अगर सही प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको शायद नहीं मिलेगा सर। तो आपके गोल को अचीव करने के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोजेक्ट आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। व्हाट इज स्टॉपिंग यू, आपको क्या चीजें रोक रही हैं। अगर आपके सपने इतने बड़े हैं, आपके पास में इतना अच्छा प्रोजेक्ट आपके पास में है, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको सपोर्ट दूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं, वो बताएगा आपको, क्यों नहीं बताएगा। उसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ मनी वॉज नॉट एन इश्यू वुड यू स्टार्ट, अगर रीजन नहीं है स्टार्ट करने में, अगर आपके पास में पैसा है और दूसरा कोई ऐसा रीजन की वजह से आप रुक रहे हैं तो आप बात अलग है, लेकिन अगर पैसा आपके पास में रीजन नहीं है तो क्या हम स्टार्ट करें। हाउ सून डू यू वांट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, कितनी जल्दी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, कितनी जल्दी, वो सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो कॉमन मिस्टेक्स हम क्या क्या करते हैं, टॉकिंग टू मच। मैंने बोला ना, जैसे कि जब हम फॉलोअप में जाते हैं तो हम ज्यादा बात करते हैं, उसको हम बात करने के मौके कम देते हैं। एक बहुत अच्छी चीज
मैं आपको बताऊं कि मैंने एक आरटीपी सेशन अटेंड किया था। उस आरटीपी सेशन में एक चीज, बहुत अच्छी चीज सर ने बताई थी कि जो ज्यादा बोलेगा वो पैसा देगा, जो ज्यादा बोलेगा वो पैसा देगा। तो आप अगर ज्यादा बोलते हैं तो आपके पास में पैसा नहीं आता है। अगर आप प्रोस्पेक्ट को ये मौका देते हैं बात करने का, अगर वो बात करते हैं तो वो पैसा देंगे, क्योंकि वो जितना ज्यादा बात करेंगे, उनके साथ में क्या क्या कंसर्न है, उनके क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको जानने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप उनके अगर सवालों का जवाब देते हैं तो आपका क्लोजिंग डन। आर्ग्यू नहीं करना है दोस्तों। कई बार क्या होता है, हम बहस पे लग जाते हैं। जैसे किसी प्रोस्पेक्ट को हमारी कोई चीज पसंद नहीं आती है, वो हमको बोल देता है, तो हम उससे आर्ग्यू करने लगते हैं, हम उससे बहस करने लग जाते हैं। नहीं करना है। जब आप बहस करते हैं ना, बहस हो सकता है आप बहस जीत जाए, लेकिन आदमी हार जाएंगे, उस व्यक्ति को हार जाएंगे। अगर आपको उस व्यक्ति को जीतना है तो आपको आर्ग्यू कम करना है, आपको बहस कम करना है। हमको बहस नहीं जीतना है, हमको उस व्यक्ति को जीतना है। अगर वो व्यक्ति आपके साथ इस प्रोजेक्ट में आता है तो आपको बिजनेस देगा, लेकिन अगर आप बहस में जीत गए तो आपने उस व्यक्ति को खो दिया, तो बिजनेस आएगा क्या? नहीं। बीइंग पुशी, पुशी मत होइए, फोर्स मत करिए उसको, सामने वाले व्यक्ति को, आपके प्रोस्पेक्ट को फोर्स मत करिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो ज्वाइन करना तो चाहता है, लेकिन उसके कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस है, कुछ कुछ उनके कंसर्न है जिसको लेकर के वो रुका हुआ है। उसको आप सॉल्व कर दीजिए, ज्वाइनिंग आ जाएगी। कॉलिंग डेली, रोज कॉल करना, जैसे मैंने लास्ट में ही बताया कि रोज कॉल करना, दिन में 2 बार 4 बार कॉल करना। इरिटेट मत करिए दोस्तों। अगर वो इरिटेशन में गया, अगर वो आपसे इरिटेट होने लग गया, तो आपके साथ नहीं आएगा, किसी और के साथ चला जाएगा। गिविंग अप टू अर्ली, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। इस पे भी मैं पहले बात कर चुका हूँ कि प्लान प्रेजेंट करने के बाद 1 मीटिंग 2 मीटिंग में हम छोड़ देते हैं। हो सकता है उसके पास में उस समय कोई रीजन हो ज्वाइन नहीं करने का, हो सकता है उसके पास में पैसे ना हो सकता है कोई दूसरा रीजन हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, ना आए। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कुछ समय समय पे हम थोड़ा सा टाइम गैप लेकर के भी हम उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो गिविंग अप टू अर्ली, जल्दी ना छोड़ें बिल्कुल भी। अगर आप जल्दी छोड़ देते हैं तो किसी और व्यक्ति के साथ में भी जा सकता है। गोल्डन रूल्स क्या है फॉलो के? लिसन 70%, स्पीक 30%। 70% आपको सामने वाले एक व्यक्ति को सुनना है, टॉकिंग टू मच, सेम उससे रिलेटेड है। लिसन 70%, सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सुने, कम से कम बोले, उसके ऑब्जेक्शन को ही हैंडल करें, उस ऑब्जेक्शन का ही जवाब दें। रिस्पेक्ट एवरी डिसीजन। जरूरी नहीं है कि आज वो आपके साथ में नहीं आ रहा है, आज आपको मना कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आज नहीं बोल रहा तो कल नहीं आएगा। उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करिए, फॉलोअप करिए, कंसिस्टेंट उसके साथ में लगे रहिए, और नेवर बन रिलेशनशिप, रिश्तों को खत्म मत करिए दोस्तों। आज नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कल परसों नरसों या 4 महीने 6 महीने बाद वो नहीं आएगा। कई लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, यार मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मैंने उसको प्लान प्रेजेंट किया, साला ज्यादातर समय हम साथ में रहते हैं और उसने मुझे मना कर दिया, दोस्ती खत्म। नहीं, बिजनेस अपनी जगह पे है, पर्सनल रिलेशन आपका अपनी जगह पे है। रिलेशन आज काम नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिलेशन कल काम ना आए। आज वो व्यक्ति आज नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कल ना आए, आएगा, डेफिनेटली आएगा, आप लगे तो रहिए। लास्ट दोस्तों, क्लोजिंग क्लोजिंग पे हम चल जाते हैं। फॉर्चून इज इन द फॉलोअर। एक दो चीजें हैं जिसको हमेशा याद रखना है। एवरी नो इज नॉट ए रिजेक्शन। आपको अगर वो बंदा नहीं बोल रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है नॉट येट, अभी तक नहीं। आप जितने बार उनसे मिल रहे हैं, अभी ज्वाइन नहीं करने का मतलब यह है कि अभी तक उसका ज्वाइन करने का मूड नहीं है। नो बोलने का मतलब केवल यही है। आप उनसे बार बार मिल सकते हैं। कंसिस्टेंसी बिल्ड करिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड ट्रस्ट। आप लगातार जब आप मिलना चालू करते हैं, निरंतरता जब आपके फॉलोअप में रहती है, तो भी तब जाकर के एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट ही आपका लीडर बिल्ड करता है, उस व्यक्ति को बिल्ड करता है। और हम जैसे जितने लीडर हैं, या कोई भी नया व्यक्ति आता है जो ऐसे ट्रस्ट के साथ में बिल्ड होता है, वो लीडरशिप की ओर जाता है। वो लीडर ही मिल करके उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं। आज इस मेटावेल के कॉन्सेप्ट में, आज इस विस्टी बूस्ट के कॉन्सेप्ट में, आज हमको कंपनी से क्या सपोर्ट है आप बताइए? लीडर्स ही हैं जो मिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं। हम और आप मिल करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और इस मदद से ही इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बिल्ड कर पा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे हमेशा हमको ध्यान रखना है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमेशा हमको अवॉइड करना है। तो फॉलोअप में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम बात करें तो काफी लंबा समय भी बीत जाएगा। और मैंने बोला ना, शुरुआत में ही बोला था कि टॉपिक्स ऐसे ऐसे हैं ना, जिन पे हम बात करने लग जाएं तो 1 1 घंटा 2 2 घंटा का समय लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको आप सुनेंगे तो 3 3 घंटे का भी समय आपको लगेगा कि कम है, मैं उनको और सुनूं। बहुत सारे हमारे मेंटर ऐसे हैं। तो दोस्तों, जो कॉमन मिस्टेक्स हम कर रहे थे, उस मिस्टेक्स को हमको नहीं करना है। और जो
प्रेज़ेंटेशन था मेरा, आज का जो सेशन था मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ।